हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा क्या होती है? क्या वह प्रेम जो पाने के लिए होता है या वह प्रेम जो बस देने में सुख पाता है? ब्रज की गलियों में जब सूरज ढलता है और राधे राधे की गूंज हवा में मिलती है, तब लगता है जैसे स्वयं सृष्टि यह कह रही हो, प्रेम अगर देखना हो तो बरसाने चलो, जहाँ राधा रानी स्वयं प्रेम की प्रतिमा बनकर बसी हैं। राधा रानी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भावों की वह गहराई है जिसमें भगवान श्री कृष्ण तक स्वयं डूब गए थे। वो रानी जो अपने प्रेम से ईश्वर को भी बांध लेती है, वो रानी जो अपने आंसू से ब्रज को पवित्र करती हैं, वो रानी जिन्हें ब्रजवासी बरसाने वाली रानी कहते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप, उनका बल, उनका प्रेम सब कुछ ईश्वरीय था। आज हम सुनेंगे उसी राधा रानी की एक प्राचीन लोकप्रिय कथा, जो सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा है। एक ऐसी कथा जिसमें राधा रानी अपनी लीलाओं से संसार को यह सिखाती हैं, प्रेम शक्ति है और यह शक्ति ईश्वर से बड़ी होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी। बहुत पुरानी बात है, जब द्वापर युग में ब्रजभूमि आनंद में झूम रही थी। हर ओर नंद बाबा के लाला की हंसी गूंजती थी, गोपियाँ प्रेम में डूबी रहती थी और वृंदावन में राधा कृष्ण की लीलाएं हर हृदय को मोहित कर रही थी। बरसाने के उस पवित्र स्थान पर राधा रानी अपने माता पिता वृषभानु जी और कीर्तिदा के साथ रहती थी। राधा रानी के रूप की छटा ऐसी थी कि ब्रज के सभी लोग उन्हें बरसाने वाली रानी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनके मुख की आभा सूरज जैसी तेजस्वी थी और उनके नेत्रों की कोमलता चांद की ठंडक जैसी। लेकिन राधा रानी का असली बल उनके प्रेम और भक्ति में था। कृष्ण जहाँ भी जाते राधा का नाम पहले लिया जाता। कृष्णा कहते, राधा मेरे बिना अधूरी नहीं, मैं राधा के बिना अस्तित्वहीन हूँ। एक बार की बात है, कृष्णा ने सोचा, राधा मुझसे कितना प्रेम करती हो, इसे परखना चाहिए। जो ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए। बरसाने में जैसे सूर्य का प्रकाश ही मंद पड़ गया। राधा रानी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी आंखों में जो आंसू थे उन्होंने पूरी ब्रजभूमि को भिगो दिया। राधा रानी रोज सुबह उसी कुंज में जाती जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। वे पेड़, वो झरना, वो रास्ते सब उन्हें पुकारते थे, पर कृष्णा नहीं थे। तब तक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण बरसाने में आए। उन्होंने कहा, देवी, मैंने मथुरा में देखा आपका प्रिय कृष्ण अब राजकुमार बन गए हैं, सोने के महल में रहते हैं और रुक्मणी नाम की राजकुमारी से विवाह कर लिया है। सुनते ही राधा रानी के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, वो मेरा कृष्ण है, उसे जो भी मिले वो सब शुभ है। प्रेम तो आत्मा का होता है, देह का नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण चकित रह गया। राधा रानी ने आगे कहा, मेरे कृष्ण का सुख ही मेरा सुख है, चाहे वह मेरे पास हो या किसी और के। समय बीतता गया, कृष्ण मथुरा में व्यस्त हो गए, लेकिन राधा का ध्यान कभी नहीं टूटा। वो हर दिन गोपियों को समझाती, कृष्ण हमारे बाहर नहीं हैं, वे हमारे भीतर हैं। एक दिन जब बरसाने में अकाल पड़ा, नदियाँ सूख गईं और पशु पक्षी मरने लगे, तब गांव वाले राधा रानी के पास पहुँचे। माँ, कृपा करो, वर्षा नहीं हो रही, धरती प्यास से तड़प रही है। राधा रानी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो वर्षा अवश्य होगी। चलो हम सब मिलकर प्रेम वर्षा का आवाहन करें। तो व्रज की सारी गोपियों ने मिलकर उस पहाड़ी पर पहुंची जहां कृष्णा पहले माखन चुराते थे। वहां राधा रानी ने ध्यान लगाया, हे कृष्ण, अगर प्रेम सच्चा है तो तुम्हारा यह व्रज यूं नहीं तड़पना चाहिए। क्षण भर में आकाश में बादल घिराए, बिजली चमकी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा व्रज हर्षोल्लास से झूम उठा। लोगों ने कहा, यह शक्ति किसी देवी में ही हो सकती है, यह बरसाने वाली रानी दिव्य अवतार है। जब कृष्ण को यह समाचार मिला कि बरसाने में वर्षा हुई और सबने राधा को देवी मान लिया, तब वे भावविभोर हो उठे।
वे द्वारका से निकल पड़े और बरसाने पहुंच गए। राधा रानी उस समय मंदिर में दीप जला रही थी। कृष्णा ने पीछे से आवाज़ दी, राधे। राधा ने धीरे से पलटकर देखा और उनकी आंखों से अश्रु मोतियों की तरह झड़ पड़े। कृष्णा ने कहा, राधे, मैं तुम्हारी परीक्षा ली, पर तुमने तो प्रेम की सारी सीमाएं तोड़ दी। मैं राजा हूँ, पर तुमने मुझे दिखाया कि सच्चा प्रेम राज्य नहीं, समर्पण से बसता है। राधा बोली, कृष्णा, प्रेम में कोई जीतता या हारता नहीं, बस खो जाता है। तुम मेरे थे, हो और रहोगे, चाहे संसार कुछ भी कहे। कृष्णा ने राधा के चरणों को स्पर्श किया और कहा, तुम बरसाने की रानी नहीं, प्रेम की रानी हो। तुम्हारे बिना कृष्ण नहीं, केवल हरि हूँ। कहा जाता है कि उसी दिन से राधा रानी को बरसाने वाली रानी कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने संसार को दिखाया कि प्रेम सबसे बड़ा बल, क्षमा और त्याग होता है। ब्रज के गांवों में आज भी यह कथा सुनाई जाती है। जब भी किसी के जीवन में संकट आता है तो लोग कहते हैं, राधा रानी कृपा हो जाएगी, बरसाने वाली रानी सब संभाल लेंगी। बरसाने की लाड़ी लाला मंदिर में आज भी रात को जब दीपक जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे राधा रानी स्वयं वहाँ विराजमान हैं। उनका आंचल आज भी हर भक्त के दुख को ढक लेता है। दोस्तों, राधा रानी की यह कथा हमें सिर्फ प्रेम नहीं, भक्ति और समर्पण का संदेश देती है। जब मनुष्य सच्चे भाव से ईश्वर को पुकारता है तब ईश्वर स्वयं झुक जाते हैं। राधा का प्रेम संसार के हर प्रेम से ऊपर है, क्योंकि वह पाने के लिए नहीं, देने के लिए था। इसलिए कहा गया है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्णा है, और जहाँ कृष्णा है वहाँ राधा है। आज भी जब कोई राधे राधे कहता है तो उसके भीतर वही कंपन होता है जो कभी बरसाने की हवाओं में था। राधा रानी आज भी प्रेम की रानी है, जो दुखी हृदय को शांति देती हैं और जो अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और राधा रानी की कृपा हमारे सभी भक्तों पे, हमारे सभी सुनने वालों पर बनी रहे। तब तक के लिए राधे राधे।